it is our third part of our narration. So already we knew okay, what happened if the reporting verb is in the past, and if we find out in the past tense, if the reported speech in the past tense, then what will happen? All the changes we have done with examples. Clear? I hope all of you have cleared it, all of you understand it. ठीक है? Today we will learn if the reported speech will be in the future. अगर ये future में हो तो चलो, now everyone write down. I am writing an example. He said, comma, inverted comma star, in the same way जैसे लिख रहा था. Now comes I will study the book. He said I will study the book. So here you can find out that our reporting verb is in the past. मैंने क्या कहा है, हमेशा तुम देखो यहाँ पे जो रूल्स तुम कर रहे हो, ये जो रूल्स जितने भी रूल्स पहले कर रहे हो, यही तुम्हारे इंट्रोगेटिव में इंपरेटिव में काम आएगा. यही सब रूल्स बदलेगा, कुछ दूसरा नहीं है. इन दोनों को अच्छी तरह समझ लोगे तो बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर तुम्हारे प्रेजेंट में हो, ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज. क्लियर? भले ही वो इंट्रोगेटिव में क्यों ना हो सेंटेंस, लेकिन वो टेंस बदलेगा नहीं अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर में हो. बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, देन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल बी डन? ऑलरेडी वी हैव डन इट. अब देखते हैं अगर ये फ्यूचर में हो तो तब क्या होगा. फ्यूचर का मान के चलो, ये जो फ्यूचर सिंपल है, सिंपल फ्यूचर है, इसके फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस देखो यहाँ पे विल है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल आएगा. शैल और विल में से कोई एक तो जरूर रहेगा. यहाँ पे विल है क्योंकि आई है, आई इस वजह से विल है. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, रुको तुम्हें बता देता है कि एक्चुअली जो शैल था ना, वो एक्चुअली आजकल यूजेस कम हो रहा है. ये शैल पे यूजेस कम, आई शैल वी शैल होता है actually, but in these days people almost omit it. It is now resides only in grammar book, but in conversation people are almost in everywhere using I will. Think I will go, I will do it, I will call you. तो एक्चुअली होना क्या था? I shall होना था, चाहिए था. ये एकदम डिटरमिनेशन थोड़ी ना है कि I will kill you, मैं मार ही दूंगा तुम्हें. एकदम मारूंगा मतलब एकदम मार ही दूंगा. इट इज माई डिटर्मिनेशन, आई विल किल यू. बट हियर इट इज आई शैल गो, होता मैं जाऊंगा. हो सकता है किसी कारण से ना आ जाए, एकदम थोड़ी ना एकदम कसम खाया कि जाऊंगा ही जाऊंगा. तो लेकिन लोग कह रहे हैं ना आई विल, तो इसका मतलब कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं है. तो फ्यूचर में मान के चलो शैल और विल ये तो नियम में अभी भी है, लेकिन ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो विल में बदल चुका है. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पे देखो हमें पता चल चुका है ये फ्यूचर सिंपल है. तो ज्यादा अगर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है. फ्यूचर में है ये और आसान है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है. बस विल होगा तो इसको वुड में बदल दो, बस काम खत्म. वुड लिख के छोड़ मत देना, पूरा सेंटेंस जरूर लिख देना. ठीक है. यू मस्ट, तो क्या होगा? ही सेड दैट. अब क्या करना है? आई विल स्टडी द बुक. आई कौन है? ही है. ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक. ही वुड स्टडी द बुक. इज इट क्लियर? फुल स्टॉप. शैल का प्रयोग बंद हो जाएगा. ऑलमोस्ट बंद हो गया है. तुम ही सबने बंद कर दिए हो. उसकी दुकान में ताला लग गया है. तो शैल की दुकान में ताला लग चुका है. अब वो सामान कोई खरीदता नहीं है. हाँ, लॉकडाउन में ताला लग गया. अब देखो, तो ये समझ में आया. देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ विल को वुड में ट्रांसफर कर दिया, बाकी और कुछ नहीं किया. विल को वुड में ट्रांसफर कर दिया, बस हो गया. ये जो तुम्हारा नरेशन है, ये जो अगर सिंपल फ्यूचर में अगर आया तो ये कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट में. अब एक नेक्स्ट मान के चलो सिंपल, अगर तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाए तो चलो देखते हैं. अब एक दूसरा एग्जांपल लिखो, सेकेंड एग्जांपल लिखो. मान के चलो रवि का नाम ले लेता हूं. रवि टोल्ड हिम,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, I will be waiting, WAITING, I will be waiting for you, नीचे लिख रहा हूँ for you, इसको क्लोज कर दिए, लिख लिए? वेरी गुड। देखो रवि टोल्ड हिम, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को भी लिया हूँ, ठीक है। रवि ने उसको बोले, क्या बोले? I will be waiting for you। तो यहाँ पे I कौन है? रवि है ना? रवि का क्या आएगा? ही आएगा, है ना? अगर यहाँ पे तुम्हारे और एक मैं चीज बता देता हूँ, अगर कभी भी यहाँ पे जो तुम बदलाव ला रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है भाई कि कौन सा है, यहाँ पे रवि है या पे ही में जिसको कहा जा रहा है वो है, इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन, तो तुम्हारे सबसे बड़ी बात है अभी जो करने जा रहा हूं मैं वो भी बता देता हूं। तो सिंपल सा यहाँ पे पहले लिख दो रवि टोल्ड हिम, ठीक है। रवि टोल्ड हिम कर दिए, आई की जगह मान के चलो ही, टोल्ड हिम दैट ही। अब ही कौन है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, रवि लिखो, नाम को ब्रैकेट में डाल दो। अगर कुछ दिक्कत हुआ, तुम्हें लग रहा है कि कंफ्यूजन हो सकता है, टीचर तो बदमाशी करके ये भी कह सकता है अरे तुम ये लिखे हो, चलो ये इसका मतलब मैं ये ले रहा हूं, गलत है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। तो मान के चलो उसका जगह नहीं छोड़ना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? ब्रैकेट में लिख दोगे नाम, रवि लिख दिए। अगर कंफ्यूजन वाला हो तभी, फालतू में यूजलेसली नहीं लिखोगे। तो अब ये विल भी है, इसको क्या करोगे तुम? सिंपली वुड भी कर दोगे, वुड बी। अब बाकी जो है वही वुड बी वेटिंग फॉर यू की जगह क्या होगा? फॉर दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर हिम, मतलब यू के बदलाव में हो गया ये, यू को इसकी वजह से चेंज होगा। समझ में आया? तो देखो मैंने जो चेंजेस है इनडायरेक्ट में जो चेंज किया हूं, मुझे तो लग रहा है ये सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि विल मिला तो तुम उसको वुड कर दिए, विल भी मिला तो वुड भी कर दिए, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? ये हो गया हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस के। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में था, अगर रिपोर्टिंग बार पास्ट में और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो तो कैसे बदलेगा? बस कुछ नहीं बदलेगा, बस विल को वुड में कर दो बस। अब नाउ आई एम गोइंग टू राइट अनदर एग्जांपल। देखो he told, sorry he said कर देते हैं, he said comma inverted comma star, he will have finished, he will have finished the work, finish the work, he will have finished the work। क्लियर? देखो इसमें क्या किया हूं, ये तुम्हारे रिपोर्टिंग बार इसमें भी पास्ट में है, अगर ये सेल्स कर दो तो क्या होगा? ये बदलेगा ही नहीं, ठीक है। बस पार्सन्स वगैरह कुछ बदलेंगे, टेंस बदलेगा नहीं, तो जानते हो। यहाँ पे तो बस रिपोर्टिंग भार जो है तुम्हारा वो किसमें है? पास्ट में। अब इफ इट इज इन द पास्ट, और ये किसमें? विल हैव फिनिश्ड, सब्जेक्ट प्लस हैव और विल प्लस हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, मतलब तुम्हारा है फ्यूचर परफेक्ट। ये दिस लाइन इज इन योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो हम तो पहले कहें कि इसको कर दो। पहले क्या करना है? he said that हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब यहाँ पे he said he will have finished the work, तो वो खुद के बारे में ही बोल रहा है, कोई दूसरा उसी के बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि he said that he will क्या हो जाएगा? वेरी गुड। would have he would have finished the work। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा है ये, है ना? अब जो है, अब हम सब क्या देखेंगे कि मान के चलो अब तक तो हम सबको इस साइड में रिपोर्टिंग बार, सुनो, इस साइड में रिपोर्टिंग बार, इस साइड में रिपोर्टेड स्पीच मिल जा रहा था,
अब मैं मान के चलो सपोज मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, तुम देख के मुझे बता सकते हो कि हाँ भाई एक इंसान है। अब सडनली सपोज मेरा गर्दन तक भैंस हो जाए और मेरा से बॉडी पार्ट आके तुमको पढ़ा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, सर आप भूत पढ़ हैं। पाओगे? आप भूत हैं। नहीं पढ़ पाओगे? सर तब आप भूत हैं। नहीं पढ़ पाओगे ना? तो उसी तरह से एक बात बताओ, विदाउट हेड कोई इंसान पूरा होता है क्या? नहीं होता है। मान के चलो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, चलो एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कैन नॉट डू इट। चलो ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस, मान के चलो ये दे दिया आई कैन नॉट डू इट, और कुछ नहीं दिए, और कुछ भी नहीं दिए। ध्यान से सुनो, आई कैन नॉट डू इट दे दिया गया और कुछ नहीं इसमें। देखो इन्वर्टेड कॉमा अगर नहीं दिए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन्वर्टेड कॉमा देते हैं तो बढ़िया है, अगर ना देते हैं तो भी जैसे, मतलब वैसे ही तो सर गायब है और कितना गायब करेगा ऑलरेडी इसमें तुम्हें ना तो देयर इज नो रिपोर्टिंग वर्ब नथिंग। तो क्या होगा? अब क्या करें? अब पता ही नहीं चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में है, फ्यूचर में या पास्ट में है ना? कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसमें तुमको ना फ्री छोड़ दिया गया है कि तुम अपने मन मर्जी कर लो। कैसा मन मर्जी? ये तुम्हारा है रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनो। अब मैं क्यों कह रहा था कि वही पुराने रूल्स हर जगह काम आएगा। देखो कैन नॉट डू इट, ये है सिंपल प्रेजेंट, इसको तो देखिए पता पकड़ सकते हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट में है। अब ये अगर सिंपल प्रेजेंट में तुमको क्या करना है, तुम एक काम करो, तुम इसको ना तुम जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तुम्हें इन्वेंट करना है। मैंने पहले कहा है ना, विदाउट सब्जेक्ट जैसे कोई सेंटेंस नहीं होता है। सब्जेक्ट गेट आउट, ए गेट आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं जाने, बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस यू गेट आउट। ये जो यू वर्ड है, द यू वर्ड इज टोटली ओमिटेड हियर, बट ये है ना घर के अंदर चुप के बैठे हुए हैं, चुप के बैठे हुए हैं ना ये, तो यू को बाहर लाना पड़ेगा। अब तुमको बाहर भेज दिया जाए, मान के चलो सुबह, तो अगर कहा जाए कि स्टैंड अप, तो तुम खड़े हो जा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है ना कि मुझे बताया जा रहा है। और कुछ बच्चे के तो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, तो खड़े हो जाए, वहां मान के चलो 10 बच्चे हैं, उसके मन में बैठ गए कि सर मुझे ही कहेंगे खड़े हो। चलो इसको लेते हैं, तो इसको मान के चलो तुम सेंटेंस को इस तरह से बनाओ कि मन में ही बना लो ही से, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब बताओ क्या होगा ये? अब हो गया आसान। He said, अब इसको हटा दो, he said that he cannot do it. Done. He could not do it. Clear? समझ में आ गया? Yes sir. आसान है ना? Yes तो sir. अगर सब्जेक्ट ना दिया, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर नहीं मिला, if you will not find any reporting verb, then don't be confused. It's too much simple, और सबसे ज्यादा सिंपल है क्योंकि you are free to choose the reporting verb. तो इसको अगर प्रेजेंट में ले लेते हो तो दूसरा हो जाएगा, he cannot हो जाएगा, he cannot do it हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में ले लो तो मान के चलो he says कर दीजिए, नहीं तुम पास में करोगे नहीं, तुम्हारा मर्जी, तुम प्रेजेंट में ले लिए he says, तो तुम कर सकते हो he says that he cannot do it। क्यों काटोगे भाई मेरा आंसर? क्यों काटोगे? कौन काटेगा? तो सिंपल है ना, आसान है ना, ये समझ में आ गया? गुड। अब देखो, अब हम सब आ जाएंगे डायरेक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी यू नो, यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। इंट्रोगेटिव क्या करो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड, जैसे व्हाट इज योर नेम,
हियर आई एम यूजिंग द AWH वर्ड व्हाट, है ना। एंड सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं कि डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। हियर आई एम नॉट यूजिंग एनी WH वर्ड, हियर आई जस्ट यूज डू, डिड, डज, इन सबसे। तो डू यू नो हिम जैसे ज्यादातर क्या होता है डू, डज या फिर इस तरह के जो विभर्व है इनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो क्या होता है उसका आंसर ना हमेशा यस और नो में आ जाता है। डू यू नो हिम ना यस। अब तुम्हें बाकी बोलो चाहे ना बोलो, यस हाँ मैं जानता हूं, इतना कहने की जरूरत नहीं है, हाँ यस। एंड इफ यू से नो दैट मीन्स नो, क्लियर। तो डू यू नो हिम एंड नॉट, यू कैन गिव द आंसर डायरेक्टली बाय यस और नो। तो इसमें क्या है, पहला कुछ रूल्स है इसमें। व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मान के चलो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया, लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, वन थिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट यू हैव टू चेंज इन द सेम वे, उसी रूल्स में बदलना है। और फ्यूचर में होगा और प्रेजेंट में होगा तो उसी तरह से नहीं बदलेगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है, भले किसी में भी हो। और हमेशा सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदलना है। देखो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले एक सेंटेंस लिखता हूं जैसे कि she said to Sam कर देता हूं, she said to Sam, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, do you have an extra pen, extra pen, do you have an extra pen, फिर क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड but I can't give you. she said to Sam, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, do you have an extra pen। अब इसको देख के हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें। She said to Sam, पहले क्या है नियम क्या है, सी तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, उसमें क्या करते थे टोल्ड कर देते हैं, सी टोल्ड सैम कर देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हें मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो तुम इस जो सेड टू जो है, सेड भार, सेड जो रिपोर्टिंग भार था हमारा, सेड या टोल्ड को क्या करोगे, यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू आस्क और एनक्वायर। ठीक है, तो आस्क कर देते हैं, सबसे आसान है। तो इसमें क्या कर दो, सी आस्क। अब किसको पूछा है ना, श्याम, आप श्याम। अब देखो, अब कॉमा इन्वर्टेड को तो हट ही जाएगा, इसको पहले तो एक स्टेटमेंट में बदल दो, यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन अगर हो गया, टू हट जाएगा मान के। इसमें क्या है, पहले मुझे बताओ यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, इसका आंसर यस या नो में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। दूसरी बात है, कोई WH वर्ड से ये सेंटेंस जो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, हियर इज नो WH वर्ड, ना which, what, when, ये सब नहीं है। तो क्या होगा अब, तो इसको ना हम क्या करेंगे, वेदर और इफ से लगाएंगे, वेदर और इफ ये यूज करेंगे हम। अगर इस तरह से क्वेश्चन मिला तो क्या करना है, इसमें लिखो, तो इसमें तुम इसका आंसर बनाओ कि डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, तो ज्यादा कुछ नहीं। और पहले नियम बताओ मुझे, ये किस सेंटेंस में, अगर मान के चलो यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, कौन से टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज और हैव है ना, हैव को किस में ट्रांसफर करना है, हैड में कर देना है। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। ठीक है, देखो सैम इफ, अब यहाँ पे डू यू, क्या तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास ये कौन है, पहले ये समझो कौन है ना, सैम है। ठीक है, तो इफ ही, वैसे यहाँ पे एक लड़की का नाम दिया हुआ है सी है, तो यहाँ पे ही से आसानी से पता चलेगा सैम है। अगर कंफ्यूजन हुआ तो ब्रैकेट में लिख दोगे सैम, राम आंख सैम अगर होता तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते कि सैम, समझ में आया। अगर कंफ्यूजन होता, सपोज हियर टू नेम्स आर हियर, राम एंड सैम है, तो क्या करेंगे, अगर कंफ्यूजन क्रिएट करे तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे सैम है ये, का मतलब यहाँ पे मैं सैम को बता रहा हूँ, राम को नहीं। तो यहाँ पे तो वैसे सी है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए मैं सैम को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखो आप सैम इफ ही, अब क्या होगा, हैव हो जाएगा, हैड, इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा, अब क्या होगा, फुल स्टॉप ना, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन मार्क हटके ये बन गया
इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन स्टेटमेंट में बदल जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो तुम्हारा नंबर फिक्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को हट जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पे आज लगेगा तब इंक्वायरी। आस्ट और इंक्वायर ऑफ तभी लगेगा, मान के चलो तुम अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हारे पास। हाँ यू कैन यूज इंक्वायर से इनको नहीं, इंक्वायर ऑफ यहाँ पे लिख सकते हो सी इंक्वायर ऑफ सैम। मान के चलो कि तुमसे पूछना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास पानी की बोतल है, ये पूछ रहा हूँ और मैं तुम्हारे उसी बात के ऊपर इंक्वायरी कर रहा हूँ कि आई वांट टू इंक्वायर, मतलब आई इंक्वायर ऑफ कि क्या है तुम्हारे पास पानी की बोतल है, तो ये भी तो इंक्वायरी करना है ना सर। ओ डबल है ENQUIR इंक्वायर ऑफ OA। ठीक है, ये लिख देना। तो ये हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो। तो पहला हम क्या क्या चेंजेस मिला हमें कि अगर हमें यहाँ पे जो दैट यूज कर रहे थे हम सब, जो दैट जो यूज कर रहे थे वो दैट हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो, है ना। उसके बदले में क्या इस्तेमाल करना है, या तो आस्क या फिर इंक्वायर ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी जो चेंजेस है ना वो ऑटोमेटिकली उसी पुराने नियम से ही हम करेंगे, वही घिसा पीटा पुराना नियम। चलो, नाउ हियर कम्स टू द अनदर सेंटेंस। लिखो दूसरा सेंटेंस, लिखो he said कॉमा इनमें कॉमा स्टार्ट, what is your problem। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई, what is your problem। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं दिया होगा, what is your problem। ध्यान से देखो सेंटेंस को। She said, what is your problem। चलो देखो, he said, what is your problem। ये हमारे जो सेंटेंस है इसमें, तो यहाँ पे वैसे ही क्या है ना, रिपोर्टिंग मार्क हमारे 5 में से लेके यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के साथ इसमें ये WH वर्ड्स है, क्लियर से WH वर्ड क्लियर। अब WH वर्ड है वहां, तो क्या करना है, तो इसको कर दो क्या, पहले तुम्हें क्या करना है कि लेकिन एक चीज सुनो, सबसे बेटर है अगर तुम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ही आस्क्ड मी कर दो, ही आस्क्ड मी, ये मुझे पूछे। अब व्हाट को व्हाट रख देंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रॉब्लम वाज, फुल स्टॉप, व्हाट माय प्रॉब्लम वाज। तो ये प्रॉब्लम क्या करेंगे, वो मुझे पूछा व्हाट क्या मेरा प्रॉब्लम है, व्हाट माय प्रॉब्लम वाज। ठीक है, वाज को लास्ट में लगा। ठीक है, इज हो गया वाज, और कुछ नहीं करना है, बस वही प्रेजेंट से पास्ट में बदल दिए। ये तो पुराने नियम से हो रहा है, बस यहाँ पे तुम आस्ट लगा दिए। ठीक है, समझ में आया। ओके, थैंक यू।